आई डिस्कस अबाउट द सम ग्राफ थ्योरी इन द नेटवर्क एनालिसिस। तो आज हम लोग ग्राफ थ्योरी जो होता है ना, एक ग्राफ जो थ्योरी होता है उसमें हम लोग देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। तो 3 4 5 क्वेश्चन से हम लोग ना उस कंसेप्ट को, सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा बता दूं कि जो अगर मेरे पास कोई टाइसेट मैट्रिक्स पूछता है ना, तो वो होता है लूप इनटू ब्रांच। लूप इनटू ब्रांच होता है, जिसको लूप को हम लोग रो बोलते हैं, ये कॉलम होता है, ठीक ना। जिसको कॉर्ड, लिंक्स, कभी कभी ना हम लूप को ही कॉर्ड भी बोलते हैं, लिंक्स भी बोलते हैं, उसी को लूप भी बोलते हैं। जो कि ब्रांच माइनस नोड्स प्लस वन होता है, बी माइनस एन प्लस वन होता है, ठीक ना। नंबर्स ऑफ ब्रांचेज होते हैं, बी जो होता है नंबर्स ऑफ ब्रांचेज होते हैं, एन जो होते हैं हमारे पास नंबर्स ऑफ नोड होते हैं। नंबर्स ऑफ ट्विक्स अगर हम बोलते हैं तो नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट के सी एल इक्वेशन होता है, जितना भी नंबर्स ऑफ ट्विक्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ के सी एल इक्वेशन। और ब्रांच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें। पहले जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है, ग्राफ दिया है पर्टिकुलर ट्री का, और बोला कि ट्विग्स ना जो एक फिल्म लाइन से है, ये ट्विग जो है सो फिल्म लाइन से है, और डैश लाइन से ना, जो डैश लाइन से है ड्रॉन विद द डैश, लिंक्स जो है ये अपने पास लिंक हो गया, जो कि डैश लाइन से है, ये अपने पास डैश लाइन से है, डैश लाइन से हो गया। और ये अपने पास ना जो है, ये अपने पास ट्विग फ्रेम लाइन से जो अपने पास है ना, ये ट्विग जो होता है, ये ट्विग्स हैं, ये ट्विग्स होता है, जो जो अपने पास क्या है ना, फ्रेम लाइन से है, ठीक ना। तो ये अपने पास फ्रेम लाइन से है, फ्रेम लाइंस जो गिवन है। तो अपने पास इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड आउट द फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स पूछा है। जो लूप मैट्रिक्स, इसी को टाइसेट मैट्रिक्स या लूप मैट्रिक्स बोलते हैं, एवब ट्री। तो इसमें ना लूप मैट्रिक्स या टाइसेट मैट्रिक्स और लूप इनटू ब्रांच होता है। मैंने अभी बताया कि जो टाइसेट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, लूप इनटू ब्रांचेज होता है। तो हम लोग लूप इनटू ब्रांच निकालने के लिए मेरे पास क्या है ना, इसमें सिंपल मेरे पास क्या होता है कि इसमें कि अगर मेरे पास लूप इनटू ब्रांचेज है ना, तो इसमें पूछा है क्या कि कन्वेंशन हिंट्स बोला है कि जो लूप आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम्स जेनेटिंग ब्रांच। लूप जो है, तो अपने पास क्या है कि इसमें दो ही लूप है, एक तो लूप ये है कि ये लूप, लेकिन इसमें पूछा है कि जो बोला है ना कि इफ़ द ब्रांच ऑफ डायरेक्शन इज सेम एज द ब्रांच इंटरिंग द लूप, जो कि प्लस साइन हम लोग ब्रांच लेंगे डायरेक्शन ऑफ द सेम इंटरिंग द लूप, और माइनस ब्रांच अपोजिट द ब्रांच जेनेटिंग द लूप। जो जेनेटिंग ब्रांच है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगा, उसको माइनस ले लेंगे। द फंडामेंटल लूप हैव ओनली वन लिंक्स वी केयर द पार्शियल। तो ये ना अपने पास इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे तो मेरे पास ये एक क्या है, ये अपने पास ना एक लिंक है, जिससे अगर हम लूप बनाएंगे तो ये अपने पास एक लूप बन जाएगा, ठीक ना। और इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको लूप बनाना है। दूसरा मेरे पास जो लूप बनेगा ना, वो ये बनेगा, बड़ा वाला लूप बनेगा, ठीक ना। ये बड़ा वाला लूप बनाना है अपने को, ठीक है। ये बड़ा वाला लूप बनेगा, ठीक ना। तो दोनों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जनरेटिंग लिंक है, अगर ये इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये अपने पास अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो ये अगर हम येलो वाला देख लें तो अपने पास सबसे पहले ना हम लूप 6 का देख लेते हैं। लूप नंबर 6 को कंसीडर करते हैं। तो ब्रांच, इसमें कितने ब्रांच है, 5 3 2 6। बाकी ब्रांच नहीं ना, 1 4 7 वाले में जीरो हो जाएगा, वन ब्रांच 1 4 और 7 वाले में जीरो हो जाएगा। देन अब मेरे पास ये ब्रांच हो गया। तो 5 ब्रांच जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में है, 5 जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में है, और 6 सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। और 3 और 2 देखो, 3 सेम डायरेक्शन में है, जो लूप बना रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2, और 3 भी तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये मेरे पास बड़े वाले लूप में अगर बात कर लेते हैं, तो बड़े वाले लूप में मेरे पास क्या है कि ये नेगेटिव साइन है अपने पास ना, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा 7 लूप में। लूप नंबर 7 में ना जो मेरे पास क्या है कि डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये अपने 7 वाला लूप तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और इसके बाद 1 वाला ना इसके साथ अपोजिट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 5 वाला सेम में है तो ये 5 वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 3 वाला ना तुम्हारे पास 3 वाले ब्रांच क्या है, 3 वाला अपोजिट में है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और 2 वाला भी अपोजिट में है, 4 वाला भी अपोजिट में है, 2 वाला भी अपोजिट में, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने पास ब्रांच 6 वाला जो है सिर्फ कॉमन ये ब्रांच में क्या है कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच से कोई लूप का कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये अपने पास ये इस तरीके से हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक ना। यही फिगर में दे रखा था कि जो लूप को ना हम इस तरीके से लूप का घुमाया गया हुआ है, ठीक ना। और ये इस तरीके से लूप्स को घुमाया गया है, ठीक ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर हम ना एक ग्राफ दे रखा है, उसमें कट सेट मैट्रिक्स पूछा है। कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है,
कट सेट मैट्रिक्स जो होता है ना वह क्या होता है, इसमें हमने कट सेट मैट्रिक्स होता है कि नंबर्स ऑफ कट इनटू द ब्रांचेज, कि कितना कट हम लगा रहे हैं, कट इनटू ब्रांचेज के में ना फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको कट इनटू ब्रांचेज। तो अपने पास क्या है, 4 ब्रांच है और कट कितने कट लग सकते हैं। तो देखो कट जो होता है ना वो क्या होता है कि हम एक कट में अगर कोई एक कट करते हैं, कट होने के लिए क्या होता है कि एक डैश लाइन और एक तुम्हारे पास फ्रेम लाइन, एक ट्विग और ड्रॉन्स, एक ट्विग और एक लिंक, एक ट्विग और एक लिंक होना चाहिए, एक ट्विग और एक लिंक हमारे पास होना चाहिए, ठीक ना। हम ना दो लिंक्स को काट नहीं सकते, दो ट्विग्स को काट नहीं सकते कभी भी, जब भी हम ट्विग्स दो नहीं काट सकते। तो मेरे पास क्या होगा, एक कट ये हो सकता है, एक कट ये होगा और एक कट ये होगा, 3 कट हो गया, यही 3 कट होगा। मेरे पास 3 कट ही पॉसिबल है, क्योंकि एक तो अपने पास क्या है कि ना, अपने पास क्या है अपने पास डैश लाइन है, एक फ्रेम लाइन से, तो 3 कट होगा। तो देखो 3 कट के अकॉर्डिंग अगर तुम निकालोगे तो इसमें क्या है कि दोनों ना इस नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है, इस नोट से ना अगर हम इस कट को करते हैं तो कट 1 में ना अपने पास देखो कट 1 हम ना इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो कट 1 का इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, हम जिस जेनेटिंग कट की तरफ अगर हम बात करते हैं कि जेनेटिंग ब्रांच में ना कि प्लस साइन इफ़ द ब्रांच इज सेम एज द जेनेटिंग कट एंड नेगेटिव द डायरेक्शन इज अपोजिट द, तो अ फंडामेंटल कट इज़ ओनली वन ट्विग, फंडामेंटल कट में एक ही ट्विग होता है और ओनली वन ट्विग। तो ये अपने पास अगर कट 3 हम देखते हैं तो कट 3 इसको ना हम लोग कट 3 मान लेते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू ना अपने पास ब्रांच 3 और ब्रांच 4 सिर्फ कट रहा है, तो ब्रांच 3 या 4 दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये जनरेटिंग हो रहा है, दोनों का ना सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक ना। अब हम अगर कट देख रहे हैं तो सेम डायरेक्शन की तरफ ये है दोनों, ठीक ना। अगर देखते हैं कट 2 में, तो कट 2 मेरे पास ना ये जो कट 2 है, तो ये देखो कट 2 मेरे पास ना ये वाला कट 2 है। तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, एक कट 2 ये नहीं है, कट 2 ये वाला जो है ये कट 2 है मेरे पास। इसमें भी मेरे पास क्या है, इसमें दोनों मेरे पास क्या है ना कि आउट गोइंग ही है एक तरह से। तो मेरे पास क्या है ना कि इस ब्रांच से भी मेरा क्या होगा, दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव, देखो एक आउटसाइड जा रहा है एक इनसाइड जा रहा है, तो एक अपने पास पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो ब्रांच 1 वाला जो होगा वो मेरे पास क्या है कि कट हम इस डायरेक्शन में कट लिए हैं, कट का डायरेक्शन ये है, ठीक ना। तो ये अपने पास ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 वाला और 4 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग कट ट्विक्स फाइंड आउट करते हैं। एक लास्ट हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हम लोग रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करते थे, इसमें बोला है ना कि जो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है वो रो इनटू कॉलम होता है, और एन जो होता है नंबर्स ऑफ एन माइनस वन, तो दैट इज कॉल्ड द, ये तुम्हारे पास रो हो जाएंगे नंबर्स ऑफ नोड्स माइनस वन इंटू ब्रांचेज। तो ये अपने पास अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या है कि ब्रांचेज देखोगे ना, तो ये अपने क्या है कि अपने पास 6 ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज हैं। तो ये अपने पास ना नोड 1 का और अपने पास क्या है, नोड अपने पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 नोड यहाँ पे। तो अपने पास 4 नोड है, तो हमारे पास क्या है कि 3 ही नोड हम लोग कंसीडर करेंगे। नोड 1 के पास देखोगे ना, तो 1 नोड से देखो इंसिडेंस क्या आता है कि जो लीव होता है ना उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटर कर रहा है नोड के अंदर उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेते हैं। तो नोड्स 1 में देखो, नोड 1 अगर कंसीडर करते हैं, ये वैल्यू नोड्स कंसीडर करते हैं, तो 1 क्या कर रहा है, इसे लीव कर रहा है, लीव हमारे पास नेगेटिव है। तो 1 वाला नोड 1 से ना जो लीव है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो एंट्रिंग होगा वो नेगेटिव है। तो 3 देखो एंट्री है, नेगेटिव हो जाएगा, और 5 अपने पास लिविंग है, तो 3 ही चीज़ था, ये पॉजिटिव हो गया। अब 2 में देख लेते हैं, तो 2 में 2 वाला जो है सो एंट्रिंग है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 4 अपने पास लिविंग है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 भी एंट्रिंग है तो ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 3 वाले में, तो 3 वाले में ना 3 वाले में नोट्स 3 में अपने पास क्या है, 6 एंट्रिंग है, तो 6 एंट्रिंग नेगेटिव, 4 भी एंट्रिंग है नेगेटिव, 6 एंट्रिंग नेगेटिव, 4 एंट्रिंग, और ये अपने पास 1 जो है 1 भी इंटर कर रहा है, ये तो ये भी नेगेटिव, तो तीनों के तीनों नेगेटिव। इसमें ना हम लोग इतना ही, ग्राफ थ्योरी में कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतना ही होता है, ब्रांच यही 3-4 चीज़ें आना चाहिए, बस काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ अगर कुछ और भी होगा कंसेप्ट, कुछ अदर कंसेप्ट नहीं होता, बस इतना ही कुछ होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। थैंक यू।